नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लव कंपैटिबिलिटी बिटवीन टॉरस एंड कैंसर, कि टॉरस साइन और कैंसर साइन के बीच में लव कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस भी लेंगे। एक, वाई कैंसर्स सो अट्रैक्टेड टू टॉरस, कि कैंसर इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं टॉरस की तरफ। और दूसरा इसमें हम क्वेश्चन लेंगे, वाई दे फाइट, वाई कैंसर एंड टॉरस फाइट। कि पहले हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि दोनों की क्वालिटीज़ क्या हैं, किस वजह से दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ कैसा लगता है, कितनी इसमें पॉजिटिव्स हैं। पहले हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि अट्रैक्ट क्यों होता है कैंसर को टॉरस की तरफ, क्योंकि कैंसर हमेशा टॉरस की तरफ अट्रैक्ट होता है। कैंसर मैन हमेशा, कैंसर वुमेन होगी जो टॉरस मैन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इसकी वजह क्या है। फिर हम तीसरे फेज में बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन, कि ये दोनों फाइट क्यों करते हैं, क्या वजह होती है जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या फाइट कह लो, जो भी हो, वो सारी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर साइन के बारे में। कैंसर, देखिए, ये एक लवेबल साइन है, क्यूट, इनोसेंट, जैसे हम कहते हैं ना, कि एक रोमांटिक नेचर होता है। अगर आप कैंसर असेंडेंट की बात करेंगे, तो अगर आप इनको जानते होंगे पर्सनली, तो इनका ना ये छोटी-छोटी चीज़ों से बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। कि अगर किसी का कैंसर पार्टनर है कैंसर असेंडेंट वाला, तो ये समझ लीजिए कि वो छोटी-छोटी चीज़ों से, आपके छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ से, आपके छोटे-छोटे गिफ्ट से वो जल्दी खुश हो जाएगा। कोशिश करें कि एकदम से इतना बड़े-बड़े गिफ्ट्स ना दें, क्योंकि उसके बाद फिर वो कहते हैं ना, जैसे लिमिट बढ़ जाती है, तो फिर आदमी उन चीज़ों से खुश होना जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, किसी बच्चे को आप रोज़ एक चॉकलेट देते हैं, तो वो उससे खुश होगा। कुछ टाइम बाद उसको एक थोड़ी-सी और महँगी चॉकलेट देते हैं, तो वो उससे खुश होगा। अगर आप उसको पहले ही महँगी चॉकलेट दे देंगे, तो वो, आपको पता है, फिर वो महँगी चॉकलेट से कम अगर आप देंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इनका ना एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है किसी के साथ। जैसे कि वाटरी एलिमेंट है, पानी है, दूसरा मून पे डिपेंडेंट है, कि मून, चंद्रमा, मून जैसे-जैसे छोटा होता जाएगा, इनका मन उस हिसाब से कभी कमज़ोर हो जाता है, कभी मून बड़ा होता जाएगा, उस हिसाब से इनका मन में फ्लक्चुएशंस आएँगी। तो जिसे हम कहते हैं ना, प्यार होता है, तो प्यार में एक इनसिक्योरिटी भी होती है, तो वो आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी, कि प्यार बहुत करेंगे, प्यार, इमोशनल, किसी से भी दिल से जुड़ेंगे। आप इनके आँख के आँसू नहीं देख पाएँगे, इनके आँख के जो आँसू होंगे ना, वो समझ लीजिए कि ये आपको भी रुला देंगे कहीं न कहीं। तो ये, आप उनके साथ दिल से अटैच होंगे, तो ये एक अटैचमेंट जो होगी ना, वो इस कैंसर असेंडेंट में आपको देखने को मिलेगी। कर्क राशि, तो ये इस तरीके के लोग होते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इतना प्यार करने वाले, रोमांटिक, रोमांस बहुत पसंद है, मतलब छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़, जैसे मैंने बताया ना, कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, तो बहुत ज़्यादा, मतलब इनको अटैचमेंट चाहिए, अफ़ेक्शन चाहिए। करते भी हैं, ये नहीं कि करते नहीं हैं, देते भी हैं अफ़ेक्शन, और अफ़ेक्शन इनको चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉरस की, दूसरी तरफ, कि टॉरस में क्या है। टॉरस एक अर्दी साइन है, एक हेवी साइन है। वीनस के साइन होने की वजह से आपको इसके अंदर अट्रैक्शन दिखेगा। अट्रैक्शन बहुत सॉलिड होगा, कि ये अपनी तरफ खींचेगा, इसके अंदर एक चमक होगी। वीनस के अंदर एक चमक होती है, एक ब्लिस्टर जिसे हम कहते हैं ना, कि एक चमक है, और वो चमक दूसरों को खींचेगी। मस्कुलर बॉडी, अट्रैक्टिव बॉडी, मस्कुलर हम कंप्लीटली नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मांस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है हमें। मगर अगर हम इसकी टॉरस की बात करें, तो इसमें एक अट्रैक्टिव बॉडी होगी, अट्रैक्टिव चेहरा होगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, पर्सनैलिटी सही वर्ड है, कि पर्सनैलिटी होगी। इधर कैंसर की आँखें होंगी, आँखें बातें करेंगी, उसका चेहरा बात करेगा, उसका चेहरा इतना क्यूट होगा, इतना इनोसेंट होगा कि वो बात करेगा। इधर इसकी टॉरस की पर्सनैलिटी बात करेगी, कि इसका एक ऑरा आपको दिखेगा। ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना, कि ज़्यादा छेड़-छाड़ वाले लोग नहीं होते, ज़्यादा छोटी-मोटी चीज़ों पे बात पकड़ने वाले लोग नहीं होते। कोई न्यूमोलॉजी में अलग इफ़ेक्ट्स आएँ तो वो बात अलग है, मगर ज़्यादातर ये जो असेंडेंट होता है, ये काम अपना बड़ा फ़ोकस्ड होता है काम की तरफ। और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जब भी अर्दी साइन और वाटरी साइन मिलता है, क्योंकि वाटरी को, जिसे हम कहते हैं ना, कि वाटरी को एक सपोर्ट चाहिए होता है अर्दी से। ये पॉजिटिव गेन का कॉम्बिनेशंस क्यों बनता है, इसमें बताऊँगा मैं। अभी हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये जो है,
जो ये टॉरस साइन होता है ये एक अट्रैक्शन वाला, और जिसे हम कहते हैं कि इसकी एक अट्रैक्शन अलग होती है। मून का चेहरा बोलेगा और कैंसर का चेहरा बोलेगा और टॉरस की पर्सनैलिटी बोलेगी। दूर तक साथ चलने वाले होंगे, इनकी पर्सनैलिटी बोलेगी, दूर तक सपोर्ट करने वाले होंगे कि सपोर्ट इनका बहुत अच्छा होगा, एक अच्छे दोस्त होंगे जिसे हम कह सकते हैं, सपोर्टिव बहुत होंगे, हेल्पफुल नेचर के, जैसे मैंने बताया हेल्पफुल नेचर के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉरस में देखने को मिलेगी। अब क्या चीज़ें इनको पास लेके आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से इनकी कंपैटिबिलिटी होती है। इसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, वो पॉइंट्स के थ्रू आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कि अर्दी और वाटरी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अर्दी साइन ज़्यादा झमेलों में, ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं पड़ता। जिसे हम कहते हैं ना अर्थ है, टिकी हुई है, तो वो ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ता, पत्थर जैसे होता है हम। तो वाटर जब पत्थर के ऊपर गिरता है, कहते हैं ना, वो उसको समा लेता है। तो उस हिसाब से पावर, अगर कैंसर को पावर चाहिए तो वो उसको टॉरस से मिलेगी। कैंसर कई जगहों पे डिसीजंस नहीं ले पाएगा, ले नहीं पाएगी या पाएगा, वो ले नहीं पाएंगे डिसीजन, क्योंकि उनको क्या होता है, एक वाटरी मन थोड़ा-सा, जिसे हम कहते हैं ना, कई बारी वीक हो जाता है, कुछ भी होता है। तो उनको अगर पावर चाहिए या सपोर्ट चाहिए, तो उनको जो सपोर्ट और पावर मिलेगा वो दोनों चीज़ें उसको टॉरस से मिलेगी। ज़्यादा बातें पकड़ने वाले नहीं होते, जिसे हम कहते हैं ना, छोटी-छोटी बातों पे इंटरफेयर करने वाले नहीं होते टॉरस, जिससे रिलेशनशिप के अंदर एक अलग मजबूती मिलती है और कैंसर असेंडेंट को भी थोड़ा-सा इससे फ़ायदा होता है। और बात करें तो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाते कैंसर असेंडेंट, जो इनको ये खूबी इनको पास लेके आती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक कैंसर असेंडेंट नाराज़ नहीं रहते। अगर वो सुबह नाराज़ होंगे तो 2 घंटे बाद अगर आप उनको प्यार से बात करेंगे, वो मान भी जाएँगे। गुस्सा ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखते। टॉरस वाले रखते हैं, मगर कैंसर वालों के आगे आपको गुस्सा रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैंसर वालों को एक टेक्नीक आती है, कैसे आपके गुस्से को ख़त्म करना है। ये टेक्नीक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वाटरी है ना, या तो रो देंगे, अब रो देंगे तो आपको पता है अच्छा खासा आदमी फिर बिगड़ जाएगा। क्यूट फेस होता है, तो इसकी वजह से इनकी कंपैटिबिलिटी थोड़ी-सी बनती है। और सपोर्ट के ये चीज़ें हैं सारी, कि सपोर्ट इनका मतलब कैंसर को सपोर्ट रहेगा टॉरस का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, जो हमने अगला क्वेश्चन लेना है कि व्हाई कैंसर अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स टॉरस, कि कैंसर अट्रैक्ट क्यों होते हैं टॉरस की तरफ। इसके अंदर हम बात करेंगे कि देखिए, मून जो होता है ना, मून हमेशा चमक की तरफ अट्रैक्ट होता है। मून एक आँखें हो गई हमारी, और हमारी आँखें हमेशा उस चमक की तरफ जाते हैं। अगर हम कोई अच्छी पर्सनैलिटी या अच्छी कोई फिज़ीक या फिगर जिसकी तरफ भी हम देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो ये वीनस का साइन है, टॉरस जो है वीनस का साइन है। अब वीनस के अंदर एक नेचुरल अट्रैक्शन होगा, जैसे मैंने बताया कि उनकी जो पर्सनैलिटी होगी उसके अंदर एक ऐसा बिल्डअप, या वो जो कपड़ा भी पहनेंगे ना, वो कपड़ा उनको इतना सूट करेगा कि ऑटोमेटिकली आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वीनस थोड़ा-सा ख़राब हो तो वो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े बहुत अजीबो-गरीब होंगे, जैसे मॉडल्स के कपड़े कई बार होते हैं, तब भी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कपड़ा पहना हो तभी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छी बॉडी, अच्छी पर्सनैलिटी पे तो आप अट्रैक्ट होते हैं, मगर अगर अजीबो-गरीब कपड़ा पहना हो, जिसको हम फ़ैशन कहते हैं, वो फ़ैशन की तरफ भी मून जो है वो अट्रैक्ट होता है, वीनस की, टॉरस की जो पर्सनैलिटी है ना, वो मैग्नेट की तरह मून को खींचती है। अच्छा, मून की जो ब्यूटी होती है वो अलग होती है। अगर आपने इंटरनल ब्यूटी देखनी है ना, आपने मन अच्छा देखना है ना, आपने चेहरा देखना है ना, तो आपको कैंसर असेंडेंट दिखेगा। मगर अगर आपको पूरी फिज़ीक देखनी है और आपको अगर आउटर ब्यूटी देखनी है, आउटर स्टाइलिश कपड़ा देखना है, स्टाइलिश सब चीज़ें स्टाइलिश देखनी है, मटेरियलिस्टिक जो अट्रैक्शन होता है, वो आपको टॉरस की तरफ दिखेगा। अच्छी गाड़ियाँ या अच्छे एक्सेसरीज़, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, ये सारी चीज़, ये सारा शौक आपको टॉरस के अंदर देखने को मिलेगा, और इसकी तरफ मून अट्रैक्ट होता ही होता है। ये वजह है इनकी अट्रैक्शन की, कि क्यों कैंसर अट्रैक्ट होता है टॉरस की तरफ। तो ये थी कुछ वजहें जिसकी वजह से कैंसर जो है वो टॉरस की तरफ अट्रैक्ट होता है। इंटरनल ब्यूटी है ना, मन अच्छा है, तो वो टॉरस को मतलब उसकी पर्सनैलिटी की तरफ खींचेगा ही खींचेगा। और मन वैसे ही वीक होता है, आपको पता ही है,
कोई सुंदर चीज़ या कोई अच्छी चीज़ हमें दिखती है तो वो जैसे बच्चों का मन होता है कमज़ोर होता है, तो वो कोई कैसे खिलौना या कोई चमकदार चीज़ होती है उसकी तरफ देखते हैं, वैसे ही कैंसर असेंडेंट थोड़ा-सा वीक होता है। वीक होता है क्योंकि वो मन के हाथों थोड़ा-सा वीक होता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता खींचने में, तो वो टॉरस की तरफ खींचता ही खींचता है। तो ये वजह है कि ये क्यों अट्रैक्शन की तरफ टॉरस की तरफ जाते हैं, क्योंकि वीनस खींचता है मून को। इनके लॉर्ड जो होते हैं ना वीनस, वो खींचते हैं मून को, और कोई वजह नहीं है। तो ये चीज़ें थी कि किस वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाई कैंसर एंड टॉरस फाइट विद ईच अदर, कि इन दोनों के बीच में फाइट क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि कंपैटिबिलिटी अच्छी क्यों होती है, मैंने आपको ये भी बताया कि वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि वो फाइट क्यों होते हैं। अब देखिए पॉजिटिव्स है तो नेगेटिव्स भी है। फाइट की वजह क्या क्या हो सकती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बीच में इनके दरार लाती हैं या कुछ डिस्टर्बेंस ला सकती है, मैंने सारी नोट डाउन की हुई हैं, तो मैं वो आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले कि कैंसर जो साइन होता है वो एक क्रैब का साइन होगा। जैसे आप समझ लीजिए कि क्रैब की तरह होता है, केकड़ा जिसे हम कहते हैं। तो केकड़े की एक खास बात होती है कि वो ना, अगर एक बाल्टी में 4-5 केकड़ों को डाल दिया जाए ना, तो अगर एक उनमें से कोई भी केकड़ा अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसकी टांग खींच देगा कि भैया तो बाहर नहीं जा सकता। तो कैंसर असेंडेंट का ये नेचर होता है कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैं खुद चाहे दूसरी तरफ चढ़ने की कोशिश करूं, मगर मैं आपको नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा। तो ये समझ लीजिए वो टांग खींच के तैयार है कि आप कहीं नहीं जा सकते मेरे बिना। इसको हम ओवर पोजेसिवनेस भी कह सकते हैं, ओवर इमोशनल भी कह सकते हैं। उसको एक डर होता है कि मेरा पार्टनर छोड़ के चला ना जाए, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला ना जाए। इसलिए पार्टनर ने कहीं जाना है तो मुझे पता होना चाहिए, कहाँ जाना है मैं उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी। तो इसी तरीके से ये एक नेचर होता है जो टॉरस को कभी कभार डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। दूसरी बात करें हम कि टॉरस जो होता है वो लेट डिसीजंस लेता है, और जो कैंसर होता है उसको डिसीजंस जल्दी लेने हैं। वो ज़्यादा देर नाराज़ भी नहीं रह सकता, ज़्यादा देर लड़ भी नहीं सकता, उसको डिसीजन जल्दी लेने हैं। अब कई बार क्या होता है कि टॉरस कोई बात पे कोई भी डिसीजन है लाइफ का, तो टॉरस उसको सोच रहा होगा कि अच्छा ये इसको मैं ऐसे करूँगा, उसको प्लानिंग करूँगा, उसको क्या करूँगा। तो अगर कैंसर को जल्दी होगी तो वो उसको जब कहेगा ये डिसीजन जल्दी लेने के लिए, तो टॉरस लेगा नहीं। तो इसकी वजह से आपको पता थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि वो कहेगा, कैंसर सोचेगा कि यार ये मेरे टाइम पे सपोर्ट नहीं करते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि वो अर्दीनेस है उसके अंदर, वो हर चीज़ पे एकदम से नहीं निकल सकता, मगर चलेगा ज़रूर, सपोर्ट ज़रूर करेगा, ये हेल्पफुल आदमी है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। एक पॉइंट और पे देखें तो हम, हाँ, कैंसर थोड़ा एक्सप्रेसिव ज़्यादा होता है। कैंसर साइन थोड़ा एक्सप्रेसिव ज़्यादा होता है, तो वो हर चीज़ अपनी एक्सप्रेस करके बताया था, अपना प्यार, अपना रोमांस, सब कुछ। टॉरस हर बार नहीं कर सकता। टॉरस करता है जब उसका मूड अच्छा होता है, तो टॉरस का हाथ अगर लग जाए कैंसर को तो कैंसर पिघल जाएगा, ये समझ लीजिए, ये क्वालिटी होती है। मगर हर टाइम नहीं। टॉरस कई बार जब मूड नहीं हो तो फिर टॉरस की जो ज़बान निकलेगी वो कैंसर को दिल पे लग जाएगी। अब उस इश्यू को वो दिल तक कहाँ तक लेके जाते हैं, वैसे तो ज़्यादा देर नहीं सोचते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मगर क्या एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, तो ये एक वजह हो सकती है। चौथी वजह की अगर हम बात करें तो आपको टॉरस के अंदर कभी कभी कोल्ड नेचर देखने को मिलेगा, कोल्डनेस देखने को मिलेगी। और कैंसर के अंदर हमेशा वार्मथ होती है, एक गर्मी होती है। तो कैंसर को जब कोल्ड नेचर मिलता है तो वो कई बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है या हो जाती है, क्योंकि कोल्डनेस टॉरस कभी कभार दिखाता है। जब अपने काम में बिजी हो या अपने किसी चीज़ में बिजी हो तो वो कई बार आपको कोल्डनेस दिखाएगा। अब वो जो कोल्डनेस दिखाएगा तो कैंसर असेंडेंट बहुत जल्दी इसको ना फील कर जाता है, तो मगर छोड़ के नहीं जाएगा, प्यार पूरा रहेगा। मगर कभी कभी उसके मन में ये ज़रूर आएगा कि जी कोल्डनेस मुझे मिलती है अपने पार्टनर से, और वो कोल्डनेस की वजह से अगर उस गैप में कोई और आ जाए तो फिर जिसे हम कहते हैं कि वो आदमी की ट्रैक दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि कैंसर को अपनी बात सुनानी है और कोई सुनने वाला चाहिए। अगर उसको सुनने वाला नहीं मिलेगा तो पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, ये आप हमेशा जानते हैं। पानी का रास्ता पत्थर जब भी रोकता है वो पहले कोशिश करता है हटाने की, नहीं तो वो साइड से या ऊपर से निकल जाता है। तो उस हिसाब से कोशिश करें कि कैंसर को सपोर्ट करें, उसके पानी को एब्जॉर्ब करें। अगर आप नहीं करते हैं तो ये पानी ऊपर से जा सकता है और
मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट थे नेगेटिव के। मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर नेगेटिव भी बताया, पॉजिटिव भी बताया, कंपैटिबिलिटी बताया। आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।